माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ डीएम से। मैं छोटे वाले लड़के को लेने जाना था किंडरगार्टन से, तो मैंने सोचा कि डीएम से पास में ही है तो मैं थोड़ा पहले चले जाती हूँ, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सामान है वो भी ले आऊँगी। तो ये मैं टूर करा रही हूँ आपको यहाँ का, और ये वो सेक्शन है यहाँ से जो उनसे आपको हेयर एसेसरीज है वो मिलती है। तो मुझे एक ये नवा आया है हेयर बैंड, ये बहुत पसंद आया था लेकिन लेके नहीं आई। मैं बाद में जाके लेके आऊँगी। अगर आप भी रहते हैं डीएम में तो आप देख सकते हो कि कुछ नवी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी आई हुई हैं हेयर एसेसरीज। तो मैं वही चेक कर रही थी क्या क्या कुछ आ रहा है नवा क्या नहीं, हेयर क्लिप वगैरह। तो आगे चलते हैं हम। मैंने और कुछ फेस वाश भी लेने थे और सब कुछ लेना था, तो इस तरह से मैं देखती रह रही थी पर मुझे कुछ नवा पसंद नहीं आया। तो मैं ये वाला फेस वाश लिया है। ये मैं पुराना है, पहले भी यूज़ करती आ रही हूँ। जो जिसकी ऑयली स्किन है, जैसे मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने आ जाते हैं, तो उसके लिए अच्छा है ये फेस वाश। उसके बाद मैं फ़ेस मास्क देख रही थी लेकिन फ़ेस मास्क भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने जो मेरे फेवरेट विटामिन सी के ये वाले कैप्सूल है जो फेस पे मैं लगाती हूँ रात के टाइम, वो मैंने ले लिया है। एक पैकेट था मेरे पास जो मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया था ना, कंटेनर खाली करके रखा हुआ मैंने छोटा सा, तो उसमें मैंने एक पैकेट पूरा डाल दिया था लेकिन वो पूरा भरा नहीं, तो मैंने एक और ले लिया। तो उसमें मैं डाल दूँगी, वो पूरा भर जाएगा तो मैं उसे आराम से लगाते रहूँगी। और उसके बाद आगे थी मैं मेकअप के सेक्शन में। तो मेकअप ऐसा होता है कि लेना नहीं होता लेकिन मैंने देखना ज़रूर है कि क्या कुछ नए प्रोडक्ट आए हैं क्या नहीं। लेना ऐसा नहीं है कि लेना नहीं है, अगर जौन सा मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैं शायद ले भी लूँ। उसके बाद वही मैं थोड़ा सा तक्का झक्की करते हुए रहे थे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट। एसेंस में एक दो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे थे लेकिन मैंने ले नहीं, पता नहीं क्यों नहीं ले, ये मुझे खुद नहीं पता क्यों नहीं ले। हाँ, ये जौन सा ये छोटे से है ना, ये मैंने ले नहीं, अब मैं पता नहीं शायद भूल गई क्या ले। ये छोटे छोटे ना प्रोडक्ट आ रहे हैं नवे लॉन्च हुए हैं एसेंस के, जैसे ट्रैवल फ्रेंडली या आजकल छोटे छोटे पर्स चल रहे हैं उसमें आप रख सकते हो। तो पर मैंने ना ये उसके बाद ना मैं ये बीबी क्रीम, एक तरह से बीबी क्रीम सी थी ये एसेंस की, पर ये मैंने लेनी थी पर मैंने ले ही नहीं क्योंकि मैं लेने जा रही थी गार्नियर की, क्योंकि गार्नियर को मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि भी कैसे है कैसे नहीं। तो इसको मैं कभी और दिन टेस्ट करूँगी। तो ये देखिए छोटे छोटे ना एसेंस के प्रोडक्ट है, छोटे छोटे मस्कारा, लिप ग्लोस और ये ब्रशेस। इसमें से मुझे एक चीज़ पसंद आई थी, वो फेस पे जैसे काम करती है ना कूलिंग इफ़ेक्ट का, वो मैं लेके आऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी क्या थी। तो वहाँ से हमारी शॉपिंग हो गई डन। मैंने उठा लिया, मतलब कि ले लिया है इसको, छोटी वाली गुड़िया को, और हम जा रहे हैं घर पे। और गर्मी इतनी हो गई है तो वो भी मेरे से वो कर रही थी, कहती मेरी फ्लैश है, बोतल नहीं लेके आए पानी की, मैं भूल गई थी इसकी पानी की बोतल। तो पर 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था तो हम जल्दी घर पे आ गए थे। उसके बाद ये मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई थी। सबसे पहले तो ये है उसके डिफिक्शन मेटल, उसको क्या बोलते हैं, सैनिटाइज़र के जो से होते वाइप और स्प्रे, ये लेके आई थी क्योंकि दरवाजे के जो से जैसे बच्चे या हम बाहर से आते हैं तो दरवाजे वगैरह को साफ़ करने के लिए ये ठीक रहते हैं। उसके बाद ये आपको दिखाया था विटामिन सी के जो से ये कैप्सूल से थे, और ये फेस वाश ये आप ट्राई कर सकते हो। रोजमान और डीएम में दोनों में अच्छे होते हैं, तो इस मौसम में ना गर्मियों के मौसम में काफ़ी अच्छा वो होता है। उसके बाद मैं ये लेके आई थी इसके उसमें बैलरीना वगैरह या जूतों में डालने के लिए शॉल, क्योंकि ना गर्मियों में मेरे से ना जराबें डाली जाती है जब मैं बैलरीना वगैरह डालती हूँ, या फिर कोई भी कभी भी अगर वो जूते भी डालने हैं, जूतों के अंदर तो डाल लेती हूँ लेकिन गर्मी में ज़्यादातर मैं बैलरीना डालती हूँ और मेरे से ना जराबें डाली जाती, और बैलरीना वाली जराबें भी आती है लेकिन वो भी नहीं डाली जाती। तो मैं क्या करती हूँ उसे डाल लेती हूँ और इसको जब गंदा हो जाता है तो फेंक देती हूँ। उसके बाद ये रबर बैंड थे, और रबर बैंड का ऐसा हिसाब किताब हुआ पड़ा है, शायद आपके साथ भी होता होगा रबर, और जो हेयर पिन होगी और जराबें जितनी मर्जी खरीद लो पता नहीं कहाँ जाती है कहाँ नहीं चली जाती। तो मैं जब भी डीएम में गेड़ा लगता है ना मैं लेके आती हूँ, और उसमें भी रोज़मर्रा में भी फिर भी पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। उसके बाद दो सबसे जो मेन रीज़न था मेरे जाने का, सनस्क्रीन लेके आने का, तो मैं ये सनस्क्रीन लेके आई हूँ
दोनों ही 6-6 यूरो की है। तो ये मैं हाथ पे या फिर इस तरह लगाने के लिए लेके आई हूँ। मैं भी यूज़ करूँगी, बच्चों के लिए तो है ही है ये। तो ये उसकी है। और ये दूसरे वाली ना वो ये करी थी मैंने, ये स्प्रे में आती है, इसके अंदर स्प्रे है, तो आप हाथ पे भी लगा के कर सकते हो इस तरह से। तो ये लेके आई। एक ये निविया की नवी आई है, ये मैं लेके आई हूँ फेस पे लगाने के लिए। तो मैं बच्चों के भी लगाऊंगी, खुद भी यूज़ करूँगी। लेकिन मुझे सनस्क्रीन में ये ना अगले दिन की वीडियो है, ये मुझे ना थोड़ी सी थिकनेस वाली लगी। जैसे मेरे फेस पे, मेरा फेस ऑयली है ना, पिंपल आ जाते हैं, तो ये और ज़्यादा ऑयली कर देता है। तो मैं ये सिर्फ शायद बच्चों के लिए यूज़ करूँ। अपने लिए अभी तक मेरे को कोई भी एक ऐसी सनस्क्रीन अच्छी नहीं मिली कि मैं उसे पूरी सेटिस्फाई हो सकूं। तो देखूंगी, कोई और ट्राई करूंगी, जारी रहेगी मेरी सनस्क्रीन ढूंढने की तलाश है जो उनसे। तो पर मैं बच्चों के लिए कह सकती हूँ कि बच्चों के लिए ठीक है ये। थोड़ी सी आप, और मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, सनस्क्रीन में अगर आपको लगाने में ना ऐसे चिपचिपाहट सी होती है, बच्चे वो लगाते हैं और हाथ पे आपको, तो आप क्या करो, एक क्लीन मेकअप ब्रश ले लो, जैसे खबू ब्रश होता है और होता है उस पर वो क्लीन होना चाहिए। आपने ना अपना मेकअप वगैरह का नहीं, बच्चों के लिए रख दो, सिर्फ उस पर थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाओ और बच्चों को लगा दो, तो आपको भी नहीं वो फील होएगा कि चिपचिपाहट, और उनके भी। और ये मैं एक गार्नियर की बीबी क्रीम लेके आई थी, इसमें ना 2 तरह की आती है। एक पुरानी वाली मेरे पास थी, वो थोड़ी सी ऑक्सीडाइज हो जाती थी, तो मैंने ये सोचा कि ये वाली लेती है, तो इसको ट्राई करेंगे। और इसमें ना SPF भी है 15, तो मैं ये ट्राई करूँगी। और फिर अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसमें मैं कलर 2 ही आते हैं, तो मैं इसमें डार्क कलर लेके आई हूँ, फेयर वाला नहीं। एक ये टैपिश का सफाई करने के लेके आई हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे मोटे दाग पड़ जाते हैं, तो इसके ऊपर डाल के टैपिश के ऊपर उस जहाँ से दाग पड़ रहा है वहाँ पर डाल के आप 3 मिनट तक रख के फिर उसके आगे ब्रश दे के उस ब्रश से आप उतार लो, 60-70% उसका दाग निकल जाता है। फिर ये शुगर लेके आई थी, ब्राउन शुगर, जो शक्कर का बिल्कुल सेम स्वाद देती है। उसके बाद ये हेयर स्प्रे लेके आई थी मैं। हेयर स्प्रे मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ, जैसे बालों की जो उलझने खुलती नहीं है ना, तो आप गिल्ले या सूखे बालों में भी दोनों में अप्लाई कर सकते हो। और फिर मतलब कि बाल पर जब आप कंघा करोगे तो कॉम्ब करोगे तो बहुत अच्छे से सुलझ जाते हैं। तो उसके बाद बच्चों के लिए क्रीम लेके थी, एक निविया वाली क्रीम ख़त्म हो रही थी, वो लेके आई थी। ये मेरे हबी लगाते हैं, मैं हाथों पे लगा लेती हूँ। उसके बाद 2 ये ना डियो लेके आई थी, पैरों की और जूतों की, क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, पैरों में और जूतों में स्मेल सी हो जाती है, क्योंकि धो तो सकते नहीं बार बार उनको, जूतों को, तो आप ये लगा सकते हो, ये उसमें घेर सकते हो। तो अब जो मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ डिनर में। तो डिनर में आज बना रही थी मैं आलू और बड़ी की सब्जियाँ, क्योंकि मुझे कुछ और सोचा नहीं था, और लड़की को भी बहुत पसंद है। वैसे तो मेरे को भी पसंद है, पर बच्चों को, बड़ी गुड़िया को और उसको, मेरे हबी को ज़्यादा पसंद है ये वाली सब्ज़ी, तो मैंने ये बना दी। उसके लिए मैंने क्या करा था, तेल के अंदर मैंने थोड़ा जीरा डाला, उसके अंदर मैंने प्याज, अदरक और लहसुन, इन तीनों चीज़ों को मैंने छोटा छोटा सा वो कर लिया था, चॉप कर लिया था। तो पेस्ट नहीं बनाई थी, चॉप करना आपने, तो इस तरह से वो कर लूँगी। उसके बाद मैंने डाल दी इसमें हल्दी, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, मैं प्याज के साथ ही हल्दी डाल देती हूँ। तो उसके बाद हल्दी को पकने के बाद इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च, और उसके बाद जो आप मसाले खाते हो वो आप डाल सकते हो, गरम मसाला। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत डाल रही हूँ, तो पर इतनी सी मिर्च भी ना हमारे कल तेज़ हो गई थी, पता नहीं क्यों तेज़ लगती है, हम इतनी ज़्यादा नहीं खा पाते। उसके अंदर फिर मैंने डाल दी थी ये आलू और बड़ी को मैंने थोड़ी देर के लिए, पहले आधे घंटे तक भिगो के रखा हुआ था, ताकि पानी अच्छे से उसमें हो जाए। तो उसके बाद मैंने टमाटर काट के डाल दिया था उसके अंदर। फिर मैं इसे भूनूंगी, सिर्फ 3 मिनट या 4 मिनट भी भून सकते हो। उसके बाद कुकर लगा के मैंने इसको पका लिया है। पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना आपको तरी ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। हम इतनी पसंद करते, बिल्कुल सूखे वाले नहीं खाते बच्चे भी। तो उसके ऊपर मैंने डाल दिया धनिया। तो ये हमारी सब्ज़ी हो गया तैयार, और तरी बस इतनी ही रखती हूँ हम। तो ये हम करेंगे अब डिनर। तो डिनर के बाद उसको क्या बोलते हैं, मैं बना के दूँगी सबको हल्दी वाला दूध, अगर बच्चों के लिए। तो ये है मेरी प्लेट, और आज मैं अकेली खा रही हूँ, क्योंकि बच्चे फ़िल्म देख रहे थे और अभी आए नहीं थे।
मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने अपने लगा ली है प्लेट और मैं करूँगी एंजॉय अपने खानों को। तो ये दूध बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए। इनके लिए ना मैंने आपको शुगर दिखाई थी ना, वो डाल रही हूँ। हमारे लिए हम हल्दी वाला दूध ऐसे ही पी लेते हैं। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। रेसिपी कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को विद बेल आइकन। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो, एक नई एनर्जी, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय गाइस।